फॉर अ मेटल आयन द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट इज दिस, द मेटल आयन हैज कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सबको पता होगा कि जब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट। ये क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन एन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ या एक आपको छोटा सा टिप देना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया और आपको मेटल आयन पूछना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत बार टाइम लग जाता है और आपको मतलब 1 रखो 2 रखो 3 रखो, कभी कभी इसमें आपको एज्यूम भी करना पड़ जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए अब मैं आपको देखिए अगर n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू हो रहा है √3 यानी 1.73। अभी देखते रहिए गौर से, आपको इसमें एक चीज देखने को मिलेगी। n इक्वल्स टू 2 है तो ये हो गया 2.84, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90, 5 है तो 5.92। अगर आप गौर से देखोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग ही है, 2 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग है, 3 है तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग है, 5 है तो ये 5 पॉइंट समथिंग है। अब अगर आप सोचो ये 4.90 के बजाय 4.85 भी लिख देता तो आपको क्या एज्यूम करना था? 4.90 है तो उसके अराउंड ही मानना था आपको, तब भी मैं यहाँ 4 ही लिखता। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अनटिल अनलेस आपको ऑप्शंस दिए और उसमें पॉइंट्स में कुछ दिया, और अनपेयर्ड पॉइंट्स में कैसे हो सकता है? आपको नियरेस्ट मान के चलना है, ये समझ में आया। और एक बात और देख लीजिए, 1 पॉइंट के बाद भी सब कुछ 1.78 या 1.9 ऐसी ही वैल्यूज में है। तो और दिमाग में आप सोच लो कि शुरू का 1.7 है, बाद के 2 8 है, फिर बाद के 2 9 में है। आपको और क्लोजर आना है। तो जब मैं ये अगर मुझे ये कंसेप्ट पता है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल्सो कि अगर अच्छा कैलकुलेटिंग मूवमेंट 4.9, 4 है, 4 का 4.90, 4 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर।